मरी को आज जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। तारीखी इमारतें भी इसमें शामिल हैं। 18वीं सदी की तामीरात है। मरी का जो तारीखी है GPO जो है दूसरा ये बैंक था, ये बड़ी पहचान जो है इसकी ख़त्म हो गई है। जो फैक्ट्रीज हैं उन्हें लॉस ऑफ बिजनेस मिलेगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मरी का जो वज़ीर आला पंजाब ने एक तारीखी पैकेज दिया है, उसके तहत जो है वो हिल साइड मरी को आज जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, जिसमें तारीखी इमारतें भी इसमें शामिल हैं, जिसमें हमारी एक हबीब बैंक की बिल्डिंग थी जो तारीखी इमारत थी। इसके ऊपर किसी दौर में तारगार और टेलीफोन का जो है वो निज़ाम चल रहा था और आज जो है इसको मस्मार करने के लिए इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। इस वक्त जो है इस ऑपरेशन को जो है लीड कर रहे हैं ADCR मरी अवैस साहब, और उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर मरी जो है वो भी इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। TMA मरी के जो मुलाजमीन हैं जिनमें इमरान है और साथ उनका जो है अमला है, और इस वक्त मशीनें पहुँच रही हैं, ये इस तारीखी बिल्डिंग को गिराएंगे। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इसके बाद जो है वो मार रोड की हिल साइड का ऑपरेशन का आज जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। तो इस वक्त जो है बात करते हैं हम ADCR साहब से भी और असिस्टेंट कमिश्नर से भी, और फिर लोगों से भी बात करेंगे। आज मरी के लिए इंतहाई ब्लैक डे है कि आप मेरे अकब में जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग अगर किसी महज़ब माशरे के अंदर और किसी ऐसे जगह पर होती जहाँ पर हुकूमतें जो है वो आवाम की तर्जमानी कर रही होती और मुहिब वतन होती, तो ये बिल्डिंग कभी भी ना गिरती, इसको कभी भी मस्मार ना किया जाता, क्योंकि 18वीं सदी की तामीरात है जो अपने दौर की फ़न तामीरात का एक बेहतरीन शाहकार था। अगर यहाँ के मालकान इस बिल्डिंग को फ़रोख्त करना चाहते थे, उनकी कोई मजबूरी थी, तो हुकूमत इसे ख़रीद कर इसे आसार कदीमा म्यूज़ियम मुख्तलिफ़ शक्लें दे सकती थी। आज ये बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन मरी का जो तारीखी है GPO जो है जिसकी पहचान एक तो GPO है और दूसरा ये बैंक था, आज ये बड़ी पहचान जो है इसकी ख़त्म हो गई है। और ये पहचान ही नहीं ख़त्म हुई, ये यहाँ पर ख़ुद जो हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके ये एक बड़ा यहाँ पर धचका है, झटका है कि मेरी ख़ुद जब मुस्लिम लीग नून के कारकुनान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम देख रहे हैं कि कब हमारी हुकूमत ख़त्म हो तो हम मिठाइयाँ तकसीम करें। सर जी, ये जो इस वक्त हुकूमत पंजाब हिल साइड का ऑपरेशन कर रही है, इसके बारे में क्या प्रोजेक्ट क्या है, मकसद क्या है, आवाम को इससे क्या फ़ायदे मिलेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मरी के शहरी के होने के नाते और साथ साथ जर्नलिस्ट होने के नाते यहाँ मरी में 24/7 प्रेजेंट है। ये एक ऐसी मरी का हिस्सा है माल रोड जो सीज़न में लाखों की तादाद पे टूरिस्ट को अकोमोडेट करता है, और बग़ैर सीज़न जो ऑफ सीज़न भी जो महीने होते हैं उसमें भी जो भी टूरिस्ट मरी में आता है वो एटलीस्ट मरी में माल रोड पहुंचने की कोशिश करता है। तो आप इस चीज़ के ख़ुद यानी शाहिद हैं कि माल रोड के ऊपर निगहदार एक छोटा सा पार्क है, सिटिंग स्पेस है, जो कि मेरे ख्याल से इनएडिक्वेट है। उस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे फैसिलिटी भी नहीं है, और जो ग्रीन स्पेस, जो ग्रीनरी जो मरी का एक ख़ासा होना चाहिए और है भी, वो ज़रा माल रोड से नापैद हो चुका था। तो गवर्नमेंट ने ये बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया। 20 कनाल के लगभग रकबा एक्वायर किया जा रहा है फॉर जो पाइपलाइन में पैरेलल प्रोजेक्ट है वो पार्क एंड हॉर्टिकल्चर ने प्रेजेंट भी किया हुआ, अप्रूवल स्टेजेस पे है। स्टेट ऑफ द आर्ट एक यहाँ पे पार्क बन रहा है, सिटिंग स्पेसेस, गजीबोज, सन रूम्स, बारबेक्यू एरियाज, सेल्फी एरियाज, वॉशरूम्स, मल्टीपल यहाँ पे उसकी अमेनिटीज़ जितनी भी एक पार्क में होनी चाहिए स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क में। जैसे आप PIA पार्क आपने देखा, ये बड़ा बच्चों के हिसाब से भी एक उनका हिस्सा पार्क के अंदर मौजूद है, फैमिलीज़ के लिए भी, हालांकि वो जगह थोड़ी थी लेकिन उसे मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया गया। ये जो प्रोजेक्ट है इसे भी इसी तरह एक जो पार्क की एक वो स्कीम है स्टेट ऑफ द आर्ट, IDEP और PHA दोनों पैरेलली डेवलप कर रही हैं, और 20 कनाल खातिर खा रकबा है और बिल्कुल माल रोड के दिल में। ये एक पब्लिक एट लार्ज जो लाखों के हिसाब से डेली आवाम आती है वो इसे आके यूटिलाइज़ करेगी इंशाल्लाह, और एक ये एडिशन होगी मरी के लैंडस्केप में भी, मरी की ब्यूटी में भी, और टूरिस्ट फैसिलिटेशन में भी।
ये तो आपने मंसूबा बताया कि हुकूमत पंजाब करना क्या चाह रही है, इन लोगों का क्या बनेगा जो लोग इतने अरसा दराज से यहाँ पे जो है कारोबार कर रहे हैं, उनके साथ हुकूमत पंजाब क्या करने जा रही है? गवर्नमेंट ने बड़ा जेनरस एक पैकेज इंट्रोड्यूस किया है लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंडर। फ़िलहाल तो फर्स्ट कंपोनेंट जो उस पार्क की मैं बात कर रहा हूँ, एक्विजिशन का मरहला होता है। एक्विजिशन का मरहला हम चंद माह में कंप्लीट करेंगे। अप्रैल तक हमारा एक रफ एस्टिमेट है कि वी वुड बी इन अ पोजीशन टू डिलीवर द पोजेशन टू द एक्वायरिंग एजेंसी। जो हमारे यहाँ पे अफेक्टीज़ हैं वो मल्टीपल टाइप्स के हैं। जो ओनर हैं उन्हें एक करोड़ के लगभग पर मरला रकम दी जा रही है। इसी तरह जो एक पैकेज लॉस ऑफ बिजनेस का बनाया गया, जो तो ओनर खुद किसी भी हैसियत में काम कर रहे थे उनका तो बहुत जेनरस पैकेज बन जाएगा लॉस ऑफ बिजनेस की वजह से। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो हैं वो रजिस्ट्री ओनर हैं, चाहे दुकानों की शक्ल में भी हों या होटल्स की शक्ल में हों। वो तकरीबन 70 to 75% ओनर ही खुद बिज़नेस कर रहे हैं। जो बीच में चंद एक टेनेंट्स हैं उनको ज़ाहिर बात है टेनेंट को लॉस ऑफ बिजनेस मिलेगा, स्ट्रक्चर और जो लैंड की अमाउंट है ये जो ओनर है, रजिस्ट्री होल्डर है, उसे मिलेगी। सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ यहाँ पे अफेक्टीज़ हैं, लेकिन एक जनरस पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। अवैस साहब थोड़ा सा ये बता दें कि आप कहते हैं कि ऑनर जो मालिक हैं उनको भी एडजस्ट करेंगे, जो दुकानदार हैं लॉस ऑफ बिजनेस उनको भी मिलेगा, जो 20-20, 25-25 साल से यहाँ पे मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनके लिए भी कोई पैकेज हुकूमत ने सोचा है, वो भी बेरोज़गार होंगे? ये आपने बड़ा एक पर्टिनेंट पॉइंट उठाया। जो यहाँ पे डेली वेजर्स काम कर रहे थे उनको भी ज़ाहिर बात है एक यहाँ पे एक बारबेक्यू फैसिलिटीज़, अदर फैसिलिटीज़ पार्क में भी डेवलप होंगी। साथ में और भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पैरेलल चल रहे हैं। है ये बात थोड़ी सी इनसेंसिटिव, बट ऑन द फेस ऑफ इट जो इस तरह के अदर इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उसमें वो डेली वेजर्स एडजस्ट होंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जो स्पेसिफिक डेली वेजर्स के लिए कोई स्कीम नहीं, इसमें स्कीम में कोई कंपनसेशन कंपोनेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लैंड एक्विजिशन एक्ट इसमें हमें बड़ा महदूद कर देता है। आपने स्ट्रक्चर की कंपनसेशन देनी है, लैंड की कंपनसेशन देनी है, लॉस ऑफ बिजनेस की देनी है। और अगर कोई खुद किराएदार अपना जो काम कर रहा था उसे जो लॉस ऑफ बिजनेस देगा, हम इनकरेज कर रहे हैं इसमें कि वो इंटरनली आपस में शेयरिंग करें। लेकिन ज़ाहिर बात है लॉस इतना बड़ा है कि इसमें जितना भी हम कंपनसेट कर दें वो कम है। मैं मालकान के हवाले से बात कर रहा हूँ, उनका कहना ये है कि हमारी इतनी कीमती जगह है और यहाँ पे हमने इतने अरसे से बैठे हुए, हुकूमत जो उनको जो है वो पैसे दे रही है। अब ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये आ रहा है कि मेरी इतलात के मुताबिक 95 लाख रुपए पर मरला जो है वो हुकूमत देना चाह रही है, जबकि दुकानें जो हैं वो फुटों के हिसाब से हैं, जिसमें आज से 4 साल 5 साल पहले जो है वो कम से कम 3 लाख 3.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वो उनको जगह मिल रही है। लोगों का ये कहना है कि 6 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट भी इस जगह पे जो है ना वो माल पे जगह नहीं मिल सकती, तो हुकूमत उनको कुछ और जो है वो उनके साथ नेगोशिएट करेगी। देखिए आपका ना मैं इस मामले में शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बड़ा एक सेंसिटिव और पेचीदा नुक्ता है जो आपने उठाया। जो गवर्नमेंट की जो कंपनसेशन होती है वो एज मरी का, इसमें आपको भी इस मामले में एजुकेटेड है, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर हो रही है। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट में चंद जो हैं कंपनसेशंस वो इदारे की तरफ रखी गई हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ रखी गई हैं कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है चीज़ों को असेस करना और उस असेसमेंट के बाद जो कंपनसेशन बननी है अवार्ड करना। अब सेक्शन 18 जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट का, उसमें जब जो ओनर हैं, टेनेंट हैं, तमाम वो लोग जो किसी भी मद में कंपनसेशन रिसीव करेंगे, ऑब्वियसली आप ये बात किसी हद तक जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है कि कंपनसेशन कंपेयर टू मार्केट वैल्यू नहीं है। अब सेक्शन 18 लैंड एक्विजिशन एक्ट का ये जिम्मेदारी जो एक्विजिशन कोर्ट है उसे देता है कि वो असेस करे कि आया मार्केट के मुताबिक अमाउंट दी गई है या नहीं दी गई। आपने जैसे कुछ जिक्र किए 6 लाख रुपए का कुछ स्क्वायर फीट मिल रहा है, या ये सप्लाई डिमांड की एक बुनियादी बात है। अगर कोई नया प्रोजेक्ट
किसी भी जगह पे इंट्रोड्यूस होता है, कोई नई दुकान अगर किसी जगह पे सेल के लिए किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास आती है तो वो तो एक दुकान या 10 दुकानें मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो सप्लाई बहुत लिमिटेड होती है और डिमांड हर बंदा चाहता है कि किसी भी मार्केट में हम दुकान ख़रीद लें, और माल रोड की जगह पे तो शायद पूरे पाकिस्तान से लोग दुकान ख़रीदने की कोशिश करते होंगे। तो सप्लाई एंड डिमांड उस चीज़ का रेट बहुत बढ़ा देती है, नो डाउट। लेकिन जो बुनियादी हमें लॉफुल प्रोसेस के अंदर जो सेक्शन ऑफ लैंड एक्विजिशन रखा गया है सेक्शन 80, वो ये जिम्मेदारी कोर्ट को दी गई है कि कोर्ट इस चीज़ को असेस करेगी कि आया वाकई ये जो आपने बात की है 6 लाख रुपए स्क्वायर फुट की, ये मौजूद है या नहीं मौजूद। लोग जो अफेक्टीज़ हैं वो अंडर प्रोटेस्ट अब अमाउंट कंपनसेशन रिसीव करने के बाद कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाके वो इस चीज़ को कोर्ट के आगे रखेंगे कि जी हमें तो ये जगह मिसाल के तौर पे 2 करोड़ की बिकनी चाहिए थी या 3 करोड़ गवर्नमेंट ने कंपनसेशन देनी चाहिए थी, हमें 1.25 करोड़ दिया गया या 90 लाख दिया गया। उस चीज़ को वो कोर्ट में जब कोर्ट सारे एविडेंसेस को देखेगी, एविडेंसेस को देखने के बाद अपनी एक डिक्री देगी जो ऑब्वियसली एक उसमें जो फोर्स ऑफ लॉ है वो कंपेयर टू किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी से ज़्यादा है। और हमारी अदालतें इस मुल्क में अनगिनत एक्विजिशंस में रेट रिवाइज कर चुकी हैं। तो जो हमारे ये अफेक्टीज़ हैं, ये डोर उनके लिए ओपन है। कईयों ने हमें यही कहा है कि हम तो अंडर प्रोटेस्ट ही रिसीव करेंगे।